वो जो इसको सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको इसकी कदर है। जिस तरह हम पाकिस्तान में सीखते हैं ना, इंटेंट होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट होना चाहिए, और फिर बैट स्पीड होनी चाहिए, और ये जो हमने मॉडर्न क्रिकेट होनी चाहिए, ये चीजें कोई चीज नहीं है। ये सारी की सारी चीजें गेम सेंस में आती हैं। ये सारी की सारी चीजें एक ही वर्ड में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड गेम अवेयरनेस। यंग टीम इंडिया इज ऑन फायर। मतलब क्या ही जबरदस्त क्रिकेट खेली है इंडिया की टीम ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और जिस तरह की क्रिकेट हम डिमांड करते हैं किसी बड़ी टीम से, तो यार आप एक बड़ी टीम हो, आपकी क्रिकेट लेगेसी बहुत बड़ी है, तो आपने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है। सेम टू सेम वैसे ही क्रिकेट, वैसे ही तबाहकुन क्रिकेट खेली है इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और परफॉर्मेंस दिखा दिया अफगानिस्तान के साथ जो किया है, इतनी बुरी तरह से हराया उनको, इतनी बुरी तरह से, मैं कहता हूं कि इंडिया ने खतरे की घंटी बजा के रख दी है। खतरे की घंटी बज गई है किसके लिए? हमारे लिए। ठोका है। क्या ही खूबसूरत और जबरदस्त क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। ऐसे ट्रीट करते हैं भाईजान किसी छोटी टीम को। अब आप देख लो, सीधी सी बात है यार, विदाउट विराट कोहली, विदाउट बुमराह, विदाउट जडेजा, ये जितने भी बड़े प्लेयर इनकी लेके पीछे लेगेसी लेके आ रहे थे, अब वो सारे नहीं है। उनके बगैर एक यंग टीम आके जिस तरह डोमिनेट कर रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, चाहे आप वो बॉलिंग में देख लो, चाहे आप वो बैटिंग में देख लो, चाहे आप वो जो फील्डिंग में देख लो, हर चीज में आपको इंडिया की टीम टॉप क्लास नजर आ रही है। इंडिया ने इस सीरीज में या इस मैच में नए लड़के भी ट्राई किए जिन्होंने परफॉर्मेंस की, जिन्होंने बताया लोगों को कि भाई इंडिया का पीछे डोमेस्टिक सिस्टम देखो कितना तगड़ा है। जहां से वो लड़के लेके आते हैं, जहां से वो बंदे लेके आते हैं। एक से हमारा पाकिस्तान है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हमें हमारे घर में आके वेस्ट इंडीज पेल के चला जाता है। हमारा अफगानिस्तान से मैच करवा लो, हमारा अफगानिस्तान से मैच करवा लो, मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के। अगर अफगानिस्तान ने हमारे नाक में दम ना किया, मुझे पकड़ लेना आके, मुझे आप पकड़ लेना। तो डेब्यूटेंट बरार और दुबे दोनों ने 3-3 आउट कर दिए। अच्छा डेब्यू हो गया उनके लिए। इट्स गुड फॉर इंडिया। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 2027 के वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए कुछ नए लड़कों को भी बीच में चांस मिलते रहेंगे, और ये अच्छी बात है कि नए प्लेयर्स को भी मौका दें। तो दोनों प्लेयर्स अच्छी बॉलिंग कर गए। अच्छी बरार ने भी बॉलिंग कराई है, डिसेंट पेस। और बीच में हर्ष दुबे, ही वाज गुड, ही टुक 3 विकेट फॉर हर्ष दुबे। हर्ष दुबे वाज बिट एक्सपेंसिव, 5 ओवर में 47, बट ही टुक 3 विकेट्स। बट गुरनूर बरार, ही वाज टू गुड। बहुत शानदार बॉलिंग करवाई, बेहतरीन। और 3 खिलाड़ी उसने आउट किए हैं, दोनों ने 3-3 डेब्यूटेंट के हिस्से में आया है। और बरार ने तो रन्स भी लेस देन रन अ बॉल के हिसाब से दिया। 4.5 ओवरों में उसने सिर्फ 27 रन दिए, 27 रन दिए सिर्फ, और बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया। अर्शदीप तो आपको पता है वो तो अच्छी बॉलिंग करती है, 5 में 27। हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा और इंडिया फाइनल तक पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि यू नो वो एवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस देकर दिखाया। अगर आप इनको अंदर डेप्थ है कि प्लेयर्स में, आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। तो बाकी टीम्स के यू नो ये जो मैच अभी चलेगा ना न्यूजीलैंड इंडिया का, आई होप कि ये दोबारा एक बहुत बड़ा मैच होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन बिग मोमेंट्स में। इंडिया का टीम को मालूम है कि हमें जीतना है कैसे मैच। उन्होंने आप कोई सोच सकता है कि हम विराट कोहली जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के खेलें अगर हमारे पास हो कासिम? और लग रहा है, और नसीम भाई मुझे शायद हम्बल कहते हैं ना, हम्बल पाई कुछ कोई खा, क्योंकि मैं सोचता था कि विराट कोहली और शर्मा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये जो पहला ओडीआई है, सबसे ज्यादा मजा जो आ रहा है वो एनवायरनमेंट का। लोग खुश है, प्लेयर खुश है, मजे से खेलते हैं, एंटरटेनमेंट फुल दबाक के है। 195 का टारगेट मिला है हिंदुस्तान को 25 ओवर में, क्योंकि बारिश हो गई थी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने ब्रिलियंट इनिंग्स के लिए है भाई, 48 बॉलों पर सेंचुरी ठोक डाली, लाजवाब। स्टार्ट और लास्ट अफगानिस्तान का अच्छा नहीं था। 230 हो सकता था अगर ध्यान से खेलते, लेकिन कोई नहीं, भाई के साथ खेल रहा है। गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड, किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, आपको मार के आ जाएंगे। यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना? तो क्या मतलब हमारा करा लो। अगर फंसा के जीते तो हम फंसा के जीतेंगे, वरना शायद वो जीत जाए। ये हमारी क्रिकेट की औकात है, क्योंकि हमारी क्रिकेट की औकात पूरी दुनिया इस टाइम जानती है कि हम तो बांग्लादेश से भी पिल जाते हैं, हम तो किसी भी छोटी मोटी टीम से ऐसे पिलते हैं जैसे मतलब स्वाब का काम है, ऐसे जैसे मतलब हमारे लिए पिलना कोई बड़ी बात है, क्योंकि हमारी किस्मत में लर्न लिख दिया गया है। हमने सिर्फ लर्न ही लेने हैं,
हमने विन नहीं लेना, हमने सिर्फ लर्न लेने, और लर्न के साथ हमारा बहुत ही जुनूनियत वाला प्यार हो चुका। लेकिन हमारे पास हमने पीछे तैयार नहीं होने दिए। Exactly. उन्होंने पीछे जो बैकअप रखा हुआ है, श्रेयस अय्यर, शुभमान गिल, ठीक है, तो बहुत उनके पास लंबी एक रेंज है प्लेयर्स की ना, कि वो जिसको जहाँ उठा के खिला सकते हैं। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से पाकिस्तान में था, तीनों फॉर्मेट खेल रहा था, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ टेस्ट खेलोगे भाई। अब वो टेस्ट में भी वही T20 वाली बैटिंग करता है जाके इनफैक्ट, लेकिन उसको उस फॉर्मेट से नहीं हिला रहे। उसकी एक मतलब ये इस तरह से प्लेयर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है कि आपने ये फॉर्मेट को ओन करना है। तो इसलिए फिर जब वो एक ओन किया हुआ फॉर्मेट जब आप जाके खेलते हो ना, अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मैंने थोड़ा सा माइंडसेट प्लेयर्स का देखा, हर प्लेयर जो है छोटी एज से T20 फॉर्मेट, क्यों? क्रिकेट आसान है, कम 4 ओवर में पैसे भी वहां पर पैसे भी है एक तो, और एक बहुत शॉर्ट टाइम क्रिकेट है, जल्दी 3 घंटे में मैच खत्म। आज यार उसी से कुछ थोड़ा सीख लेना था। वो बच्चा बाहर था, बाहर होके परफॉर्मर था, बाहर था, वो डोमेस्टिक में गया, परफॉर्मस करके आया, टॉप किया और आ गया, और वो अपनी टीम को मैच जितवा रहा है, मुल्क को। तुम्हें कंटेस्ट का नहीं पता कि अफगानिस्तान और इंडिया का कॉन्टेस्ट बनता ही नहीं है। कहता हूं कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो मोर आउट क्लास, बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी, वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। बिल्कुल आज जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ, तो जो तवक्कुआ थी उसी के हिसाब से मैच हुआ कि इंडिया स्पीडी टीम थी, जिस तरह उनकी बैटिंग थी, जिस तरह उनकी बॉलिंग थी, तो लग ऐसे ही रहा था कि जी इसी तरह ही होगा। इंडिया ने पकड़ के बैंड के शरीर डाल दिया। ये घंटे का किंग है एक हमारा बैंड का टका, वो बॉक्सी दी किंग, ना वो कुछ करता है ना वो कुछ है, लेकिन हमने उसको चुराना है। एक साइड पे इंडिया का टैलेंट देखो, बेन स्टोक्स क्या कैच पकड़ा है यार शुभमन गिल ने आज स्लिप के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट कैच है मेरे हिसाब से। तो भाई 2026 का अगर कोई बेस्ट कैचेस में से कोई एक कैच है ना, तो भाई वो ये है शुभमन गिल वाला। स्लिप पे भाई बंदा खड़ा था, एक हाथ से पकड़ लिया। हाँ यार देख लो भाई, इवन के कमेंट्री बॉक्स में भी भाई अप्रिशिएट किया जा रहा है शुभमन गिल की, मतलब आज शुभमन गिल ने वैसे अच्छी फील्डिंग की है और कैच भी मतलब कमाल का ही पकड़ा है। बाकी आप भाई इस कैच अफगानिस्तान का मुकाबला इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है, बहुत ही कमाल की टीम है। ईशान किशन क्या जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं, इसको कहते हैं बैटिंग, क्योंकि इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें इम्प्रोवाइजेशन थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स थे। साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए, मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं। उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है बड़े कम टाइम पे। मैं कहता हूं कि इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूं सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं खिलाफ। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। गॉड ये क्या तूफान मचा है, इंडिया तो तबाहियां मचा रहा है, तूफान मचा रहा है। शुभमन गिल भाई वो यंग प्लेयर 24 साल का लड़का कमाल कर रहा है, और क्या मैं कहती हूँ बेन स्टोक्स क्या कैच पकड़ा है यार शुभमन गिल ने आज स्लिप के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट कैच है मेरे हिसाब से। तो भाई 2026 का अगर कोई बेस्ट कैचेस में से कोई एक कैच है ना, तो भाई वो ये है शुभमन गिल वाला। कमाल की बल्लेबाजी की है, क्या जबरदस्त, क्या क्लीन हिटिंग, क्या कमाल की क्लासी हिटिंग, क्या कमाल की जिसको आप कहते हैं सीमलेस हिटिंग, बगैर पावर के जिसको आप कहते हैं कि क्लास के साथ जो आज हिटिंग की है। अफगानिस्तान कोई पुश ओवर नहीं था, मगर भारत ने इन दी एंड वन साइडेड मैच बना दिया, क्योंकि बैटिंग चली नहीं और चलने नहीं दी। करोड़ों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन ठोके ना रन ज्यादा और निकलना तनवीर अहमद बाहर निकलना और निकलना दे। कहता कि अगर अफगानिस्तान हार भी रहा है तो क्लोज जाए, एंड में तो वो ऐसा लग रहा था कि जस्ट बस आ रहे हैं और विकेट थ्रो। हाँ, उन्होंने इतनी जिम्मेदाराना बैटिंग नहीं की, और वही वाली बात थी कि इनके प्लेयरों को मिडिल ऑर्डर को स्पेशली चांस नहीं मिले थे फर्स्ट राउंड में बैटिंग करने के, इसलिए वो थोड़ा रस्टी भी नजर आया। जल्दबाज तो अफगानी होते ही हैं, जल्दी बैटिंग करने के चक्कर में और वो चौके छक्के मारने के चक्कर में उनको अगर आप कहेंगे कि विकेट पे रुको तो उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है विकेट पे रुकने के लिए। गिल निकल के दे रहा है, जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, जो डोमिनेंस की और एग्रेशन के, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को जहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है। फिट है, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड T20 प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन। मेरे ख्याल में
जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी उन्होंने ना 20 एक रन है ना एक्स्ट्रा बनवा दिए, मेरे ख्याल में 20 एक स्कोर रुक सकते थे। हर शॉट है इनके पास। ये क्या कहेंगे कि ऐसी प्रेशर में आना और इस तरह की नॉक खिल जाना? बॉल आ रहा था उधर खेल रहा था, ये रेडी किया हुआ उन्होंने निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो लाला बात करता है, बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज पे कि हमें नीचे से लोगों को तैयार करके ऊपर लाना, ये जगह थोड़ी है ना। उसकी रिसेंट फॉर्म इन ओडीआई बहुत आला स्वीट शॉट्स खेली, और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने आप को बैक करते हैं और सिचुएशन जैसी भी हो ये अपने आप से इनक्रेडिबल एक्सपेक्टेशंस लगा के और फिर बैटिंग करते हैं, और एक बेबाकी है और एक चालाकी भी है इनकी बैटिंग में और स्किल्स भी हैं, और फिर ये कि इतना बड़ा दिल है और हर तरफ शॉट्स खेलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्वीप शॉट ही खेलेंगे, सीधा छक्का भी लगा देते हैं, कट शॉट भी खेलते हैं और फिर रैम्प शॉट। बिल्कुल, आई थिंक कि इंडिया जब भी खेलती है मतलब थोड़ा सा अपने लेसर टीम के साथ, हालांकि अफगानिस्तान ने इतना इम्प्रूव किया है, वो कोशिश करते हैं कि उस टीम को कोई चांस ना दें। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, थोड़ा उन्होंने टाइम लिया ऊपर से और फिर एक टाइम पे लगा कि थोड़ा सा फंसे हैं। बहुत फर्क होता है। आप पहली बारी में रन्स बनाने होते ना, तो आपको ये नहीं पता होता, आपको एक ओवर में 15 रन भी कम मिलते हैं कि यार कम नजर आ रहे हैं, ये ज्यादा बनाओ, तो उसमें आपको ऐसे शॉट्स मारने पड़ते हैं, और जहां आपके पास टारगेट आ जाता है तो फिर आपको दिमाग का यूज करना पड़ता है। इम्प्रोवाइज के 6 रन की एवरेज है, सही ना, तो बिल्कुल दोनों की डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन। The result that तो ये जो फर्क आता है ना, ये फर्क है वो फर्क जो बड़ी क्रिकेट और छोटी क्रिकेट में होता है। अभी आप देखिए कि वहां से जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो तमाम के तमाम एक डोमेस्टिक खेल के फिर आगे ग्रूमिंग हो रही है, फिर आईपीएल सारे खेले हैं, आईपीएल में प्रेशर हैंडलिंग, गेम सेंस, ये हम जो लफ्ज बोलते हैं ना, ये आम लफ्ज नहीं है, ये बड़े मानी खेज लफ्ज हैं। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए, जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है आप उसको पास भी मत लगने दो, ठीक है। कोई इंडिया ने बता दिया, अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है। मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है एक जैसी हैं। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सबकी सब पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो डिपेंड इनके दोनों ओपनर्स पे बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि जी अगर इनका ओपनर्स बहुत अच्छा स्टार्ट दे, अच्छा स्टार्ट नहीं बहुत अच्छा स्टार्ट दे, क्योंकि जी जिस तरह वो खेलते हैं वो स्कोर भी करते हैं, लंबा स्कोर भी करते हैं और बेहतर स्ट्राइक रेट से करते हैं, क्योंकि जी वो जिस तरह खेलते हैं तो वो इनको स्टार्ट बड़ा जरूरी था। हालांकि अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिलता, जिस तरह वो हर मैच में खेल रहे थे, क्योंकि जी 60-70 रन का स्टार्ट देते थे, अगर आज भी वो 60-70 रन का स्टार्ट दे जाते जिस तरह वो शुरू हुए थे, तो मेरे ख्याल में इंडिया को इनसे ज्यादा और मुश्किल पड़ सकती थी। टीम क्रिकेट आज उनका जो सिस्टम है, उनके पास पीछे बड़ा ज्यादा टैलेंट पड़ा हुआ है, और निरी टैलेंट पे तो कोई चीज होती नहीं है। वो रोनाल्डो ने पता एक दफा बोला था कि अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते फिर बाहर में जाओ, कोई फायदा नहीं ऐसे टैलेंट का। ऐसे यही चीज आपको इंडियन क्रिकेट में नजर आती है। अगर उनके किसी प्लेयर के पास टैलेंट है, बट वो टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट करते हैं कि भाई टैलेंट के साथ साथ बंदे में जितना ज्यादा स्किल भी आए ना, ताकि आगे फर्दर उसको चीजें आसान लगे। सब हथियार प्रॉपर, और फिर देखिए न्यू कैप्टन, न्यू कोच, न्यू सीजन एंड न्यू फॉर्च्यून, नई किस्मत बदली। अगेन हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और पूरी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। बट अगेन मस्ट गिव क्रेडिट टू अफगानिस्तान, दे आर ब्रदर्स और दे आर इम्प्रूविंग like there is no tomorrow because उनकी improvement day by day आ रही है। और चारों देखे, एक तो अफगानिस्तान की आर्काइव ही मस्त है, उनकी आर्काइव आपको T20 में मिल जाएगी या थोड़ी बहुत ओडीआई में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो अफगानिस्तान को तो जान तो बाबर ने बनवाई उनकी आर्काइव 2023 में हार कर वहां पे चिन्नाई में। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा बहुत नसीम की वजह से कार्रवाई डल गई है उनकी T20 में, बस वो भी पाकिस्तान के आते, वो भी नहीं आते। अब आगा वाली टीम के उनको नहीं आते, वो बड़ी टीमों से हार जाते। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले रोमांचक वनडे मैच के बारे में। अगर जो आपकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।